हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी चैप्टर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर का पार्ट 2 के बारे में। ठीक है, पार्ट 1 आपने अगर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, दैट इज़ पार्ट 2। ओके, चलिए इसमें क्या बताया इन्होंने। इसमें बताया कि जो आप मार्केट से सॉल्ट या प्योर घी या प्योर मिल्क मार्केट से लाते हैं, तो ये जो सब्सटेंस आप ला रहे हैं क्या ये प्योर हैं। इन्होंने क्वेश्चन उठाया कि भाई जब आप मार्केट से लाते हैं कोई भी प्रोडक्ट तो उस पर लिखा रहता है जैसे प्योर, आप वर्ड देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पर नोटिस है। ठीक है, तो क्या ये प्योर फॉर्म में मार्केट से आपको मिल जाते हैं। चलिए अब इसमें हम आगे बात करेंगे। हैव यू एवर नोटिस द वर्ड प्योर रिटन ऑन द पैक्स ऑफ दीज कंज्यूमेबल्स फॉर ए कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो अडल्ट्रेशन। चलिए यहाँ पर इस बात को समझ लेते हैं कि अगर हम एक जर्नल या कह सकते हैं आम आदमी की बात करें तो उसके लिए प्योर क्या चीज़ होती है। प्योर वो चीज़ होती है कि उसमें कोई भी चीज़ मिक्स ना हो, डैट इज़ उसके लिए वो चीज़ प्योर हो गई। लेकिन अगर हम साइंटिफिक कह सकते हैं डेफिनेशन की बात करें प्योर की, मैंने यहाँ पर देखिए आपको मिल भी जाएगी। व्हेन ए साइंटिस्ट सेज that something is pure, it means that all the constituent particles of that substance are the same in their chemical nature। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि जब एक ही टाइप के सब्सटेंस होंगे, ठीक है, केमिकल नेचर में सेम होंगे तो उसी को प्योर कहेंगे। व्हेन अ साइंटिस्ट सेज दैट समथिंग इज़ प्योर, इट मीन्स दैट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जो भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से जिन पार्टिकल से वो मिलकर बना है, दैट सब्सटेंस आर द सेम इन देयर केमिकल नेचर, वो सारे एक ही केमिकल नेचर के होने चाहिए। ए प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। जो सब प्योर कह सकते हैं कि जो सब्सटेंस होता है या कह सकते हैं प्योर सब्सटेंस होता है वो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स के बने हुए होते हैं। इसको आप कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, इस पूरी 4 लाइनों को। चलिए अब बात करते हैं कि व्हाट इज़ मिक्सचर। आपको मैंने बताया था कि जब हम लोगों ने मैटर को डिवाइड किया था, आपको याद हो लास्ट पार्ट 1 में, जिस किसी ने भी नहीं देखा है वो पार्ट 1 देखे। ठीक है, तो इसमें मैंने डिवाइड किया था, पहला प्योर सब्सटेंस में, दूसरा मिक्सचर में। ठीक है, फिर प्योर सब्सटेंस को हम लोगों ने डिवाइड किया था, पहला था एलिमेंट और दूसरा था एलिमेंट के बाद आपको कंपाउंड्स देखने को मिलते थे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने इनके बारे में डेफिनेशंस वगैरह के बारे में बात भी की थी। तो चलिए मिक्सचर को आपको पता है कि हम जब मोर देन एक से ज़्यादा टाइप के सब्सटेंस को अगर मिला दें या फॉर्म ऑफ मैटर को आपस में मिला दें तो वो मिक्सचर फॉर्म करेंगे। मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूएंट बाई मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर नोन एज ए सब्सटेंस। ठीक है, ए सब्सटेंस कैन बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर। ठीक है, बाय एनी फिजिकल प्रोसेस, किसी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। वी नो डैट डिजॉल्व सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर। तो हमने देखा है कि ये जो हमारा डिजॉल्व सोडियम क्लोराइड है, मतलब NaCl, जैसे हमने वाटर लिया उसमें अगर नमक डाल दिया, ठीक है, तो वो प्रॉपरली डिज़ोल्व हो जाता है और डिसअपियर हो जाता है। अगर हम उसको अलग अलग करना चाहेंगे तो हम एवापोरेशन की प्रोसेस, जो कि आपने लास्ट क्लास में देखी थी, जिसमें हम लोग वाटर को चेंज कर रहे थे गैस फॉर्म में, तो उसके थ्रू हम इस प्रोसेस के, जब हमारा वाटर होगा वो बॉयल हो जाएगा और बॉयल होके जो गैस फॉर्म में चेंज होके उड़ जाएगा, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बचेगा NaCl वो लास्ट में बच जाता है और उसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। इस प्रकार हम सोडियम क्लोराइड को अलग कर सकते हैं। ठीक है, आप सोडियम क्लोराइड आपको बता दें कि NaCl सोडियम क्लोराइड हो कहेंगे और ये नमक का कह सकते हैं सॉल्ट का फार्मूला होता है। ठीक है, However, sodium chloride itself is substance and cannot be separated by physical process into its constituents. Similarly, sugar is a substance because it contains only one kind of pure matter. ठीक है, इसी प्रकार हम शुगर को भी देखते हैं और शुगर को भी हम इसी प्रकार एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। शुगर को आपको मैं जनरली आपने फॉर्म देखी होगी, मैं आपको जिस फॉर्म में आपने शुगर को देखा मैं उसी में बात करूँगा। ग्लूकोज के बारे में आप वेल नोन जानते हो, इसका फार्मूला आपको पता है C6H12O6। ठीक,
और जब आप इसमें रेशियो देखते हो तो 1:2:1 का इसमें रेशियो भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। और जब रेशियो होगा तो कंपाउंड, आपको आपने पढ़ा था कल कि फिक्स्ड रेशियो होता है तो वो कंपाउंड्स कहलाएंगे, ठीक है। इसी में आगे देखते हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सॉइल आर नॉट सिंगल सब्सटेंसेस। जो सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं और सॉइल्स होते हैं वो सिंगल सब्सटेंस नहीं होते। वॉट एवर द सोर्स ऑफ ए सब्सटेंस मे बी, इट विल ऑलवेज हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। Therefore we can say that mixture contains more than one substance, ठीक। तो आपने देखा कि जो एग्जांपल के तौर पर अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक की बात कर लें तो उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट से मिलकर बनी होती है, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स से मिलकर बने होते हैं। इसी प्रकार आप सॉइल को भी देखते हो तो डस्ट काफ़ी पार्टिकल्स होते हैं डिफरेंट टाइप के, तो उनसे मिलकर बने होते हैं, सिंगल सब्सटेंस के नहीं होते, जिस वजह से हम उसे मिक्सचर में रखते हैं, ठीक है। तो आपने मिक्सचर की भी डेफिनेशन देखी, ए मिक्सचर कंटेंस मोर देन। इस पूरे समरी में आपको यही मिला कि मिक्सचर क्या होता है कि कंटेंस मोर देन वन सब्सटेंस। प्योर क्या होता है कि केवल एक ही पार्टिकल्स के बने हुए होते हैं, दैट इज़ प्योर फॉर्म, ठीक है। और अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा आपसे टाइप्स ऑफ मिक्सचर के बारे में। आपने पार्ट 1 में आपसे मेरी बात हुई है तो उसमें हमसे आपसे डिस्कस भी हुआ है होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर के बारे में। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको देख ज़रूर लीजिएगा, जिससे कि आपको आगे चैप्टर को समझने में आसानी हो। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही।